नमस्कार, टॉर्टोइज स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे बिहार एएसआई का पीवाईक्यू और ये होगा सेट नंबर 2 और पीवाईक्यू हम लोग सॉल्व करेंगे 2018 से 2024 तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस चैनल पे जो भी नए हैं है ना, वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टैप करें। धन्यवाद। देख सकते हैं आप सभी सीट नंबर 2 है और ये 2018 का क्वेश्चन पेपर है और द्वितीय पाली का है ना, बिहार पुलिस उप निरीक्षक। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, छऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य की भी लोक नृत्य है ना, देखेंगे तो इसका आंसर होगा पश्चिमी बंगाल की छऊ बिहार के अतिरिक्त पश्चिमी बंगाल का भी नृत्य है, ध्यान रखेंगे। और एक बेसिक पॉइंट याद रखेंगे, छऊ नृत्य को 2010 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त संस्कृति धरोहर में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है ना, तो ये करता है आपको 4 देखेंगे आप लोग है ना। तो डीपीएसपी जो है आर्टिकल 36 से 51 तक है। कहाँ तक है? आर्टिकल 36 से 51। वही हम सभी भाग एक की बात करें तो भारत और भारतीय राज्यों का वर्णित किया गया है, रखा गया है। और भाग 2 की बात करें तो इसमें नागरिकता है, और ये है आर्टिकल 6 से 11 तक। वहीं भाग 3 की बात करें तो मौलिक अधिकार है ना, और इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और आर्टिकल्स की बात करें है ना, तो 12 से 35 तक है, ध्यान रखेंगे। और भाग 1 ना 1 से लेकर 5 तक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? तो ये करती है 8वीं है ना, ध्यान देंगे। भारतीय संविधान की अनुसूची जो 8 है ना, इसमें 22 भाषाएं हैं। कितना है? 22 भाषाएं हैं। और मूल संविधान में कितने थे? तो 14 भाषाएं थे। मूल संविधान में 14 भाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे? तो ये रहे थे आपके 12। उनका कार्यकाल 2 से का रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो ये थी देविका रानी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल यानी गवर्नर कौन थे? है ना, तो ये थे आपके सीडी देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया, ध्यान देंगे, वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया है ना, वह यहाँ पढ़ रहा था है ना। देखेंगे वे कहाँ पढ़ रहे थे? तो आईआईटी बॉम्बे में। देखेंगे, और इस स्टूडेंट का नाम था उदय कुमार, ध्यान रखेंगे। ये जो स्टूडेंट थे इनका नाम था उदय कुमार है ना। और फिर इतिहास के तत्वों को जोड़ने के लिए प्रसिद्ध है, ये तो है ना। और इस डिजाइन को बाद में भारत सरकार ने कब अपनाया था? तो 2010 में आधिकारिक रूप से अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन टैरिफ
घोषित करने वाला प्रथम देश था, तो ये था स्वीडन। स्वीडन, ध्यान देंगे, स्वीडन था। और स्वीडन पहला देश था जिसने कार्बन टैरिफ लागू किया था। और कब लागू किया था? 1991 में। 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीवी चिड़िया यहाँ पाई जाती है। कीवी चिड़िया जो है ये पाई जाती हैं न्यूजीलैंड में। कहाँ पाई जाती है? न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और है ना, और कीवी जो है ना न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय पंछी है, ध्यान रखेंगे, है ना। और आप लोग, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोड़िए, ब्राजील की मुद्रा है, ब्राजील की मुद्रा है ना, तो ये है आपके रियाल। रियाल, ठीक है, ध्यान देंगे। जो रियाल है ना, इसका प्रतीक कुछ इस तरह से है, होता है, ठीक है, रियाल का। अब हम लोग देख लेंगे रूबल को। रूबल रूस की मुद्रा है। रूबल कहाँ की मुद्रा है? रूस की मुद्रा है। वहीं बीड़ की बात करें तो ये इसकी बीड़ के, है ना, तो ये इथियोपिया की मुद्रा है। इथियोपिया की मुद्रा है। और डॉलर है ना, तो आप सभी को पता ही होगा, है ना, ये अमेरिका की मुद्रा है, यूएसए। चलिए, और आप सभी को पता ही होगा वैश्विक स्तर पे सबसे ज्यादा मान्य मुद्रा क्या है? डॉलर है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद की मक्खी का विष कैसा है? तो इसका विष है अम्लीय। अम्लीय, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? तो ये हाइड्रोजनीकरण द्वारा बदला जाता है। हाइड्रोजनीकरण द्वारा बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है ना? तो ये संबंधित है उद्यान कृषि से। उद्यान कृषि से, है ना। एक बार हम लोग देखेंगे, लेंगे क्रांतियों को, है ना। तो देखेंगे हम लोग, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। वहीं नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, स्वर्ण रेशा क्रांति जूट उत्पादन से, सदाबहार क्रांति समग्र कृषि विकास से, ध्यान रखेंगे, सदाबहार क्रांति समग्र कृषि विकास से, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है ना? तो रेड ड्रैगन है। रेड ड्रैगन है ना। ये ना 1608 में भारत के तट पर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? तो ये है आपके वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है, कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं, है ना? तो ये प्रवाहित होती हैं आपके सोन। सोन प्रवाहित होती हैं। देखेंगे, सोन नदी जो है ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर उत्तर दिशा में प्रवाहित होती हुई पटना के मनेर के समीप गंगा में मिल जाती है ना। और सोन नदी को देखें तो जब निकलती है ये मध्य प्रदेश से, है ना, तो उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में प्रवाहित होती हुई तथा रिहांद और उत्तरी कोयल इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। और सोन नदी ना में अब एक चीज याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये निकलती कहाँ से, उद्गम तो अच्छा है, सहायक इसका देख लिए, लेकिन तीसरा पॉइंट याद रखने योग्य है, ये बिहार तथा झारखंड का सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, सोन नदी बिहार तथा झारखंड के सीमा का निर्धारण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर, है ना? तो ये किसको करेंगे? राष्ट्रपति जी को करेंगे। ध्यान देंगे हम लोग,
आर्टिकल 124 दो के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा पत्र लिखकर पद से इस्तीफा देने का अधिकार प्राप्त है। ध्यान देंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा, है ना। तो सबसे पहले होगा टोक्यो, है ना, जापान में। अगला क्वेश्चन है, मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे, है ना। तो इसके चित्रकार थे आपके राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट, निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है। तो ये रचित है मैला आंचल, मैला आंचल। ये उपन्यास 1954 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। तो हटाया जा सकता है, इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर होगा। ठीक है, ध्यान देंगे। भारतीय संविधान के अनुसार निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति और हटाने की प्रक्रिया सिर्फ, है ना, देखेंगे तो केवल राष्ट्रपति के पास है ना। सिर्फ किसके पास है, राष्ट्रपति के पास से, है ना। और इनको हटाने का प्रावधान क्या है, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए जो भी प्रावधान निर्धारित है, सेम उसी प्रोसेस के तहत इनको हटा सकते हैं। और आर्टिकल 324(5) के तहत निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं, है ना, लेकिन उसको तो बताएंगे न्यायिक जांच के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दो स्तंभों में राज्यों के नाम और वहां अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम दिए गए हैं। सही मिलान दिए गए विकल्पों में क्या है ना। तो चलिए सही मिलान करेंगे, स्क्रॉल करेंगे। कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक जो है ये आपके कैगा, कर्नाटक कैगा। तमिलनाडु, है ना, तो ये है कुंडनकुलम, कुंडनकुलम। और उत्तर प्रदेश तो नागौर, उत्तर प्रदेश नागौर। और गुजरात तो इसका होगा आपको काकरा पार, गुजरात का काकरा पार। आंसर होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, है ना। तो इसमें से सही नहीं है आपको, राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था। इसका आंसर ये होगा। चलिए अब हम लोग देख लेंगे, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये सही है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त यानी रिटायर होते हैं, सही है ना। और देखेंगे राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, सही है। जो अपने अपने क्षेत्रों में विशेषज्ञ होते हैं, है ना, जैसे खेल, साहित्य, है ना, आप देख सकते हैं यही होते हैं। ठीक है, वहीं हम राज्यसभा की गठन की बात करें तो ये, तो राज्यसभा का गठन ना 1952 में हुआ था। कब हुआ था, 1952 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है। टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है ना। तो ये संबंधित है गोल्फ से, गोल्फ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्राजील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शीर्षति के लक्षण मिले हैं, इसका कारण है, तो इसका कारण है आपको जीका वायरस, जीका वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्रॉस फ्लैग पर प्रतीक है, रेड क्रॉस फ्लैग पर प्रतीक है ना। तो सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल क्रांति का, है ना, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मोस मुख्य रूप से है एक, है ना, तो यह एक है आपको जहाज विरोधी मिसाइल, जहाज विरोधी मिसाइल। ध्यान देंगे 12 फरवरी 1998 को भारत में DRDO और रूस के NPO
मिस्नो के बीच एक समझौता के तहत ब्रह्मोस एरोस्पेस का गठन किया गया था, ध्यान रखेंगे, है ना। रूस के एनपीओ मिस्नो के बीच, है ना, और डीआरडीओ के बीच एक समझौता के बाद, है ना, ब्रह्मोस एरोस्पेस का गठन किया गया था, है ना। और इस मिसाइल का नाम, ब्रह्मोस मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया गया था 2001 को, 2001 को। ब्रह्मोस मिसाइल एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ना, ध्यान देंगे। और यह मिसाइल पानी में तैरते जहाजों को लक्षित करने के लिए डिजाइन की गई है ना, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच एक संक्षिप्त डैश नाम के लिए हाइड्रोजन को पावर। नेक्स्ट है समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे परिभाषित किया गया है, तो किया गया है त्वरण को। त्वरण एक भौतिक राशि होती है, त्वरण क्या है, एक भौतिक राशि है ना। आगे देखेंगे, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, इसकी मात्रक की बात करें तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रोग जीवाणु के कारण होता है, तो ये होता है क्षय रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोला पे में कौन सी औषधि पाई जाती है, तो ये पाई जाती है कैफीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, है ना। तो देखेंगे परहरित कीड़ा, है ना, तो ये होगा सिल्वर फिश। नेक्स्ट उड़ान रक्षित पंछी कीवी, कौन सी होगी, कीवी। अंग रहित रेंगने वाला, तो इसका आंसर होगा सांप। नेक्स्ट अंग रहित पशु मछली, है ना, ध्यान देंगे। मछली यहाँ जो है ना, ये जलीय जीव है और ये किसी प्रकार के अंगों से रहित नहीं है, इसलिए इसे अंग रहित पशु के रूप में चिन्हित किया गया है, ध्यान देंगे। यूनिक है, मुझे भी फर्स्ट टाइम ही मिला है। तो चलिए इसका आंसर होगा बी, मैं स्क्रॉल करूंगी, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट है दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है ना, तो ये होता है मिल्क फीवर। इन्हें क्या होगा, मिल्क फीवर, जब इनके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाएगी तब। देखेंगे एंथ्रेक्स जो है ना, एक प्रकार का ये बैक्टीरियल रोग है, क्या है, एक प्रकार का बैक्टीरियल, मैं शॉर्टकट में लिखती हूँ, ये एक प्रकार का बैक्टीरियल रोग है। और खुराहा को ना फुट एंड माउथ डिजीज भी कहते हैं, एक वायरल संक्रमण रोग है जो पशुओं के खुर और मुंह में घाव करता है ना। और बात करेंगे बोफाइन फ्लू की, तो बोफाइन फ्लू जो है एक प्रकार का वायरल बीमारी है जो गायों में सांस से संबंधित समस्याएं उत्पन्न करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। चलिए सूची 1 सूची 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 34, है ना। तो एड्रेनिल है ना, तो ये होगा गुस्सा डर। एस्ट्रोजन महिलाएं, इंसुलिन, तो इंसुलिन होगा ग्लूकोज। फेरामोन्स साथी आकर्षित करना गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से, फेरामोन्स, ध्यान रखेंगे। इसके अकॉर्डिंग आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 भारतीय वन्य जीवन नस्ल को सूची 2 वैज्ञानिक नाम से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। हमें देखना है भारतीय वन्य जीवन नस्ल और वैज्ञानिक इनका नाम,
तो चलिए मैच करेंगे। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इनका वैज्ञानिक नाम होता है आर्डियोटिस निग्रिसेप्स, आर्डियोटिस निग्रिसेप्स। नेक्स्ट है इंडियन रॉक पाइथन, इंडियन रॉक पाइथन रहेगा पाइथन मोलुरस, पाइथन मोलुरस। नेक्स्ट है एशियाटिक हाथी, एशियाटिक हाथी, तो इसका आंसर होगा इलिफोस इंडिकस, इलिफोस इंडिकस। नेक्स्ट स्लोथ बियर, मेलुरस उसिनस, मेलुरस उसिनस, इसका आंसर होगा, सॉरी इसका आंसर होगा बी, बी। नेक्स्ट है प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी थी, तो इसकी राजधानी थी उज्जैन, अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में कौन सी प्रतिवृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है ना? तो ये उत्पादन करता है पिट्यूटरी, पिट्यूटरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो ये भारत आया था 1498 ईस्वी में, और इसका स्वागत कौन किया था? जमोरिन। पहुंचा कहाँ था? केरल कट के, सॉरी केरल के कालीकट में, अब इसे कोझिकोड के नाम से जाना जाता है, और एक पुर्तगाली व्यापारी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चाणक्य को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इन्हें जाना जाता है विष्णु गुप्त के नाम से। नेक्स्ट है पृथ्वी के सतह का कितना भाग समुद्र तल से प्राप्त है? पृथ्वी के सतह का कितना भाग समुद्र तल से प्राप्त है? तो ये है आपके 29%। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ढंग से मिलाया गया है ना? तो मिलाया गया निस्रूपांतरित, निस्रूपांतरित है ना। ध्यान देंगे निस जो है ना एक प्रकार का रूपांतरित चट्टान है, ध्यान देंगे एक प्रकार का रूपांतरित चट्टान है ना। और यह ना आग्नेय या अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से बनती है, इसे उच्च तापमान और दबाव में रूपांतरित किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे डोलोमाइट को, डोलोमाइट को। तो ये डोलोमाइट ना एक तलछटी चट्टान है। क्या है डोलोमाइट? एक तलछटी चट्टान है। वहीं ग्रेनाइट की बात करें तो ये एक प्रकार का आग्नेय चट्टान है, ठीक है ना। और शिस्ट की बात करें तो शिस्ट जो है यह एक प्रकार की है ना आग्नेय चट्टान है। सॉरी शिस्ट जो है ना यह ना रूपांतरित चट्टान है। शिस्ट क्या है? रूपांतरित चट्टान है, यह रूपांतरित। एक बार और हम लोग रिवीजन कर लेंगे, शायद मेरे से लग रहा है कुछ गलत हो गया है ना। डोलोमाइट ना, डोलोमाइट जो है ये ना एक प्रकार का तलछटी चट्टान है ना, तो ये हम लोग को पता ही है। और ग्रेनाइट ना, ग्रेनाइट एक प्रकार की आग्नेय चट्टान है, ध्यान देंगे। शिस्ट भी एक प्रकार की क्या है? रूपांतरित चट्टान है। क्या है? एक प्रकार की रूपांतरित चट्टान है। सिर्फ यही मिसिंग हो गया था, सॉरी इसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कलाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? कलाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दक्षिणी अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका में। कलाहारी रेगिस्तान जो है दक्षिणी अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया के हिस्से में स्थित है ना। यह एक बड़ा आंतरिक रेगिस्तान है जो लगभग देखेंगे आप लोग तो बहुत बड़ा देखने को मिलेगा है ना। और कलाहारी ना एक शुष्क और गर्म रेगिस्तान है ना। यहाँ का तापमान गर्मियों में 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से प्रथम किससे स्थापित किया गया था? तो बम्बई विश्वविद्यालय को, बम्बई विश्वविद्यालय को। यह भारत का पहला विश्वविद्यालय था जो 1857 में स्थापित हुआ था, और इसका गठन ब्रिटिश शासन के तहत हुआ था। क्वेश्चन है योजना किस सूची में वर्णित है? योजना किस सूची में वर्णित है? तो समवर्ती सूची में है, समवर्ती सूची में है ना। हम लोग देखेंगे तो योजना समवर्ती सूची में आता है। इसको रेगुलेट करते हैं केंद्र और राज्य सरकार दोनों।
और इसमें कितने विषय हैं, तो 52 विषय हैं। ठीक है, ध्यान देंगे, है ना। और सूचियों को देखेंगे तो 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, है ना, और समवर्ती सूची, और एक है आपके अवशिष्ट। तो संघ सूची में देखेंगे तो आप लोगों को 100 विषय होगा संघ सूची में, इसमें 100 विषय देखने को मिलेगा। वहीं राज्य सूची की बात की जाए तो 61 विषय देखने को मिलेगा, है ना, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद है एक गैर सांविधिक संस्था, गैर सांविधिक संस्था, राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनिए। ठीक है, सूची 1 सूची 2, चलिए मैच करेंगे। तो देखेंगे केचुआ, केचुआ होता है अपराधकारी, केचुए होते हैं अपराधकारी। अनुक्रमण, ये अग्रज जाति के, अनुक्रमण अग्रज जाति के। और परितंत्र सेवा, ये होते हैं परागण, परितंत्र सेवा परागण। जनसंख्या वृद्धि, तो ये थे जन्म दर। इसका आंसर होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है ना, तो उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र। क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर साम्य अवस्था है जहां निवेश और बचत की योजनाएं बराबर है, तब सरकार का व्यय होगा, है ना, तब सरकार का व्यय होगा सरकार की आय के बराबर, सरकार की आय के बराबर। टिक करती हूँ जस्ट फ्यू सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यक नैदानिक सूची प्रकाशित की है, किस संगठन ने, है ना, तो ये प्रकाशित की है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, है ना, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। देखेंगे इसकी शुरुआत 1977 में की गई थी और इसका उद्देश्य चिकित्सा आपूर्ति में सुधार करना और स्वास्थ्य देखभाल के लिए आवश्यक दवाओं की सभी पहुंच को सुनिश्चित करना है, ध्यान देंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलिजिन, फर्टिलिजिन का स्रावन कहाँ से होता है, तो ये होता है परिपक्व अंड से। कहाँ से होगा, परिपक्व अंड से, ध्यान देंगे। क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार भारत में निम्न में से किस एक को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में प्रयुक्त किया जा सकता है, तो ये प्रयुक्त किया जा सकता है जम्मू और कश्मीर में, है ना, ध्यान देंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम किधर गया, हाँ, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में, है ना, लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के द्विनाम पद्धति के 2 घटक कौन से हैं, तो इसके हैं वंश नाम और जाति विशेषण, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2019 में अपना पहला सौर मिशन भेजने वाला है, इसका क्या नाम है ना, तो इसका नाम है आपको आदित्य L1, आदित्य L1। इसके बिहाफ पे अभी वर्तमान समय में हम लोग क्वेश्चन तैयार कर लेंगे क्योंकि ये 2018 का क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है, मानव शरीर में पेशियों को हड्डी से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहते हैं, मानव शरीर में पेशियों को हड्डी से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है टेंडन। क्या कहा जाएगा, टेंडन कंडारा, है ना। देखेंगे लिगामेंट को देखेंगे तो यह संयोजी ऊतक है जो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है, लिगामेंट ये संयोजी ऊतक है जो हड्डियों को क्या करता है, हड्डियों को हड्डी से जोड़ता है। अब देखेंगे हम लोग कार्टिलेज, ये जो कार्टिलेज है इसको देखेंगे, ये लचीला दृढ़ ऊतक है जो हड्डियों के सिरों और अन्य कुछ को स्थान पर पाया जाता है। अब देखेंगे सार्कोमियर, है ना, यह एक प्रकार का पेशी फाइबर का कार्यात्मक इकाई है ना, सार्कोमियर, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? तो नहीं होती है मोनेरा में, मोनेरा में, है ना। मोनेरा जो होता है एक जीवाणु यानी बैक्टीरिया और आर्किया से संबंधित होते हैं, और इनका केंद्र जो होता है ना, इसका आंसर ये होगा, है ना। मोनेरा जो होता है ना, इसका केंद्रक झिल्ली के द्वारा संरक्षित नहीं होता है, यानी इनके पास एक परिभाषित नाभिक न्यूक्लियस नहीं होता है ना। इसलिए इनका गुणसूत्र डीएनए की बात करें, डीएनए कोशिका की प्रोटोप्लाज्म में फैले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विकास की प्रक्रियाएं प्राथमिक रूप से निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य की ओर निर्देशित होती हैं? तो गरीबी और भुखमरी का निवारण, गरीबी और भुखमरी का निवारण, ध्यान देंगे। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1971 में पहली बार गरीबी पे बात की गई थी, और इस पे ध्यान भी दिया गया था, है ना। और इसमें नारा दिया गया था, हटाओ का नारा पेश किया गया था, गरीबी हटाओ का नारा चौथी पंचवर्षीय योजना में ही पेश किया गया था। यहीं पे हम लोग देख लेंगे तेंदुलकर समिति को, तेंदुलकर समिति को, है ना। तो इसने दिया था शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी से कम पोषण प्राप्त करता है यदि कोई व्यक्ति, तो उस, है ना, तो वह ना गरीब माना जाएगा, वो क्या माना जाएगा? गरीब माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? तो किया था ऑस्ट्रिया ने, ऑस्ट्रिया ने 18वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? तो आवश्यक है 1/10, 1/10 कोरम के लिए आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साप्ताहिक चर्चिल हैब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? साप्ताहिक चर्चिल हैब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? तो ये प्रकाशित किया जाता है पेरिस से, पेरिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H1N1 इसके द्वारा होता है, H1N1 इसके द्वारा होता है, तो विषाणु के द्वारा होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है, तो आयोजित किया जाता है जयपुर में, जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं? तो ये संभव है 2। क्वेश्चन है, एक धातु के फास्फेट का सूत्र डब्ज इसके क्लोराइड का सूत्र होगा, इसके क्लोराइड के सूत्र होगा, तो इसके क्लोराइड का सूत्र होगा McL2, McL2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें sp संकलित कार्बन है? किसमें sp संकलित कार्बन है? तो ये आपके C2H2, C2H2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H बम इस पर आधारित है ना, तो ये आधारित है नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय संलयन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है, 1 होता है, तो आंसर होगा F। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर में। नेक्स्ट, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपके कोलकाता में, कोलकाता में। नेक्स्ट है, 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है आपके वीडी सावरकर, वीडी सावरकर, ध्यान देंगे। और ये पुस्तक कब लिखी गई थी? 1909 में लिखी थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है आपका बिहार से, पाइका नृत्य का संबंध है बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया था? मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया था? वडनगर, गुजरात, वडनगर, गुजरात। नेक्स्ट, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 11 जुलाई को, 11 जुलाई को। यह दिवस देखेंगे आप लोग तो 1989 में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या फंड यानी UNFPA द्वारा स्थापित किया गया था, है ना, याद रखेंगे, इसे स्थापित किया गया था UNFPA द्वारा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है ना? तो किया जाता है ग्रेफाइट का, ग्रेफाइट जो होता है ना, यह कार्बन का एक रूप है ना, जिसे ना पेंसिल के निब में डालने के लिए प्रयोग किया जाता है। और देखेंगे लीड शब्द पेंसिल से जुड़ा है, लेकिन इसमें वास्तव में लीड यानी सीसा का कोई उपयोग नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन है, किस कंपनी को महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया है? तो नहीं दिया गया है HAL को, HAL को। देखेंगे महारत्न महारत्न का दर्जा भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को दिया जाता है जो बड़ी होती हैं, रणनीतिक और वित्तीय दृष्टि से क्या होती है, महत्वपूर्ण होती हैं। और महारत्न का दर्जा प्राप्त करने से कंपनियों को अधिक स्वायत्तता और वित्तीय मामलों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता मिलती है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है? तो ये है आपके ओडिशा, सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है जब उसे निम्नलिखित में से किसने पास किया हो? तो ये पास किए हो राष्ट्रपति। कौन पास किए हो? राष्ट्रपति, ध्यान देंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। नेक्स्ट, साइयानोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि वे है ना वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित करें तथा दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए मैच करेंगे। सिंह, कूट दीजिए, ठीक है। और देखेंगे पश्चिमी पंजाब, तो ये सरायखोला। नेक्स्ट है दक्षिणी बलूचिस्तान, बालाकोट। नेक्स्ट हरियाणा, राखी गढ़ी। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2017 में वेनिस इटली में हुए विश्व सुंदरी काया सौष्ठव बॉडी बिल्डिंग चैंपियंस का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है ना? तो पहली भारतीय महिला है आपके भूमिका शर्मा, याद रखेंगे। और इससे ओवरव्यू ये लेंगे कि अब तक किस क्षेत्र में महिलाएं प्रथम स्थान पे हैं या फिर पहली हैं, है ना, किसी कार्य को करने वाली पहली महिला है ना, तो ये याद रखेंगे। और प्रथम स्थान महिलाओं का है वो भी याद रखेंगे। इस क्वेश्चन से यही ओवरव्यू हम सभी को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है खाली जमीन पर ईंधन, चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है ना? तो नहीं है भारतीय का मूल अधिकार अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मानव शरीर में पित्त का क्या कार्य है? मानव शरीर में पित्त का क्या कार्य है? तो ये है आपको वसा के पाचन के लिए पायसीकरण और वसा में विलय होने वाले विटामिनों का अवशोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बेमेल को चुने। क्या करना है? बेमेल को चुनना है। तो इसका आंसर होगा कवक और जीवाणु। कवक और जीवाणु। सॉरी, इसका आंसर मुझे टिक करना चाहिए था 85 का बी, नीलगिरी पहाड़ी, है ना। ये केटक छज, ये गलत होगा। कह रहे हैं निम्नलिखित से बेमेल को चुने। मैं इसको टिक करना चाहिए, मैं इसको कर दी, एक्सट्रीमली सॉरी, है ना। चलिए, तो देखेंगे हम लोग एक बार इसका। नीलगिरी पहाड़ियाँ केरल, नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है? केरल, केरल, है ना। और गोरीचंद शिखर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु और केरल में फैली हुई हैं। लेकिन यहाँ केरल में दी गई है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा, है ना, केरल होगा। लेकिन ये आंसर गलत है। नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु और केरल में फैली हुई है। और नंदा देवी उत्तराखंड राज्य में, ध्यान देंगे, नंदा देवी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और खुरदुंग लादर्रा, है ना, लद्दाख में स्थित है, जो भारत के सबसे ऊंचे मोटर वाहन मार्गों में से एक है। ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सट्रीमली सॉरी, एक गलत हो गया मेरे से। एक परितंत्र में, सॉरी गलत नहीं है, गलत टिक लग गया है। एक परितंत्र में अपघटक कौन होता है? एक परितंत्र में अपघटक कौन होता है? तो ये होते हैं कवक और जीवाणु। कवक और जीवाणु। नेक्स्ट है, मेगाट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है ना। तो ये है आपके भारत और फ्रांस के, भारत और फ्रांस के। नेक्स्ट, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपके हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक है? अनुवांशिक है, तो ये है आपके जीन। जीन जो है ये क्या है? अनुवांशिक है। नेक्स्ट है, सोना में डैश मिलाया जाता है। सोना में डैश मिलाया जाता है, तो मिलाया जाता है तांबा और चांदी। तांबा और, अरे भाई इसमें ध्यान देंगे, मैं तांबा और चांदी क्यों बोली हूँ, क्योंकि तांबा सोने के मिश्रण में जब मिलाया जाता है तो मजबूती और लचीले प्रदान करता है, जबकि चांदी सोने की चमक को बनाए रखता है ना। ध्यान देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर होगा ए। ठीक है, तांबा और सोना। नहीं, अभी भी ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि मैं रिसर्च की हूँ। ये बुकलेट में क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है, तो इसका आंसर होगा तांबा और चांदी ही टिक करेंगे, सोना में मिलाया जाएगा तांबा और चांदी। क्वेश्चन है, चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? तो ये निकलता है संवहन सिद्धांत से, संवहन सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है? शामिल नहीं है, चलिए देखते हैं कौन शामिल नहीं है। तो ए बी सी ये शामिल नहीं है। ग्रेड ए सेवाएं, संघ शासित क्षेत्र के कर्मचारी, और सी है आपके पुलिस कर्मी। संयुक्त परामर्श मशीनरी में शामिल नहीं है, ध्यान देंगे, है ना, ये लोग शामिल नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अगस्त 2018 में 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है ना। तो आयोजन करने जा रहा है ये आपको पोर्ट लुई मॉरिशस, पोर्ट लुई मॉरिशस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परितंत्र में कीस्टोन जाति का क्या तात्पर्य है? कीस्टोन जाति का क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है एक जाति जो समुदाय में निम्न प्रचुरता में रहती है, परंतु समुदाय संरचना और कार्य में बड़ा प्रभाव लाती है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में मिलान करें और सूची 2 के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो चलिए देखेंगे हम लोग।
भीमताल, भीमताल टेक्टोनिक, है ना, झील दिया हुआ है और यहाँ झील के प्रकार है ना, तो यहाँ पे भीमताल टेक्टोनिक प्रकार होगा झील के प्रकार में। वहीं बात करें अष्टमुंडी की तो अनूप या पशजाल, अनूप या पशजाल। नेक्स्ट गोहन की बात करें तो भूस्खलन। नेक्स्ट लोहार ज्वालामुखी पहाड़ी का मुख, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट है जिला प्रशासन का आवश्यक है, जिला प्रशासन का आवश्यक है तो जिला क्षेत्र में कानून व्यवस्था प्रशासन, है ना, और जिला क्षेत्र में विकास प्रशासन, जिला क्षेत्र में स्क्रॉल करूंगी, है ना, जिला क्षेत्र में विकास प्रशासन, इसका आंसर होगा ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सार्वजनिक कार्य के लिए संघर्ष किया, है ना, तो ये संघर्ष किए थे विधवा पुनर्विवाह के लिए, विधवा पुनर्विवाह के लिए, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है आपको मणिपुर में, मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी, हर्षचरित किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी वाण भट्ट ने, वाण भट्ट ने। और वहीं कालिदास को देखेंगे, कालिदास को तो इन्होंने लिखा था शकुंतलम, रघुवंशम और कुमार संभवम, है ना। अगला देखेंगे हम लोग भावभूति को, भावभूति को देखेंगे तो भावभूति, है ना, इन्होंने, इनकी प्रसिद्ध एक नाटक है उत्तर रामचरित और महावीर चरित्र, ठीक है, ध्यान देंगे और ये ना भावभूति नाटक का महान नाटककार और कवि थे, संस्कृत से संबंधित है ये भावभूति। नेक्स्ट है कौटिल्य, अब हम लोग देखेंगे कौटिल्य को, है ना, तो कौटिल्य का प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र है जो शासन और राजनीति पर आधारित है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं क्योंकि कार्बन बहुविधि बंध बनाता है, क्या बनाता है, बहुविधि बंध बनाता है। तो चलिए, है ना, ये चीजें आज का ये हम लोग का सेट समाप्त हुआ और हम लोग मिलते हैं थर्ड सेट में। टोटल 18 सेट है और आप सभी से है ना, आप सभी सॉरी, क्योंकि किसी बस 2-3 क्वेश्चन में मेरे से सिली मिस्टेक की वजह से जल्दी कंप्लीट करने की वजह से, है ना, थोड़ा सा मैं आंसर गलत टिक करती हूँ जबकि अपने ध्यान से सही टिक कर रही थी, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, है ना। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।